हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैंने 12th क्लास का एक टॉपिक लिया है, लेसन है इंडिगो। अभी जो स्टूडेंट्स 12th क्लास की एग्जामिनेशन देंगे, डेट शीट आई नहीं है, तो उनके सिलेबस में भी ये लेसन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट 11th के स्टूडेंट्स जो 12th में हो चुके हैं, उनके जो नया सिलेबस आएगा सीबीएसई बेस्ड, उनके अंदर भी ये सिलेबस, ये लेसन है। उनमें जैसे कुछ लेसन ऐसे हैं जो फिलहाल वर्तमान में जो सिलेबस है उसमें भी चल रहे हैं, आगे भी आएंगे वो। जैसे रेड ट्रैप है, इंडिगो है, द लास्ट लेसन है, डीप वाटर है, और भी कुछ तरह के कंपोजिशन सारी वही आएगी। तो मेरा फोकस उन लेसन पे रहेगा जो इस साल बोर्ड की क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट 11वीं क्लास से 12वीं क्लास में आए हैं उनके लिए भी ये काम के, उनके सिलेबस में भी रहेंगे। अगले साल ये सिलेबस में रहेगा इंडिगो वाला लेसन। बड़ा अच्छा लेसन है, बड़ा लेसन है। इसमें से बड़ा प्रश्न और छोटा प्रश्न भी आ सकता है। प्रश्न मैंने दो लिए। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही वांट टू मीट गांधी जी। एक तो ये प्रश्न हो गया, छोटा प्रश्न है जो आपके 30 से 40 नंबर या एक लाइन वगैरह में आता है। दूसरा है व्हाट वाज द डिस्प्यूट और चंपारण एपिसोड। What was the चंपारण एपिसोड, प्रॉब्लम, डिस्प्यूट, मैटर, जो भी आ जाएगा एग्जामिनेशन में। और why were the sharecroppers compelled to plant indigo? And next है what was the indigo problem। यानी अब आपके ये आ जाएगा कि ये मैटर क्या था, ये लफड़ा क्या था, ये सिलेबस आपके जो था। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि बिहार के चंपारण में इंडिगो की खेती की जाती थी, और वहां के किसान अपनी जमीन पे जितनी भी उनकी भूमि थी, जैसे मान लीजिए इतनी भूमि उनकी थी, एक किसान का एक खेत है चंपारण में, तो उनको उनका जो 15% लैंड का एरिया है, वो उनको ये कहते थे कि आप इस पे खेती कीजिए, लेकिन 15% जो आपकी लैंड है उस पे आप जस्ट इंडिगो की क्रॉप फार्मिंग करोगे। यहां पे 15% पे इंडिगो की खेती करनी है, एंड सरेंडर द होल। और पूरी की पूरी आपको क्या करना है, सरेंडर होल। होल का मतलब सारी की सारी। क्यों? एज ए रेंट, हम आपको खेती करने दे रहे हैं, इसलिए पूरी की पूरी हमें दे दो। पहली बात तो ये उनका कॉन्ट्रैक्ट था। देन क्या होता है कि फिर एक जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली। जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली, तो ये इंडियन इंडिगो वाज नो मोर प्रॉफिटेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब इसने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली, तो ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो जो अंग्रेज यहां कंपेयर कर रखा था, किसानों को मजबूर कर रखा था कि आप 15% पे ये खेती करोगे, अब ये फायदे का सौदा नहीं रही। तब अंग्रेजों ने क्या किया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट अपनाया। वो नया कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अब आप किसानों को फ्री कर दिया कि यू आर फ्री, नाउ यू आर फ्री टू ग्रो इंडिगो और नॉट। जो भी आप यहां चाहते हो वो बो सकते हो, खेती कर सकते हो, स्वतंत्र कर दिया। लेकिन अगला जो पॉइंट था उसका, वो था बट आपको कंपनसेशन मनी देना पड़ेगा। पहले हम मार्केट में जो इंडिगो बेचते थे तो कितना फायदा होता था, आप फसल करो, अगर मान लीजिए आपकी फसल पूरी 1000 रुपए की हुई है, और उस समय आप हमें 15% में 1000 दे रहे, तो पूरी की पूरी दे दो साहब, पर हमें तो उतना कंपनसेशन मनी दे दो। अब अंग्रेजों में कोई नुकसान था नहीं, इसलिए ये चंपारण में आंदोलन उठा। एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक मतलब गरीब इलिटरेट फार्मर था, पीजेंट था। उसने सुना था कि कोई गांधी जी नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहुत अच्छा और सफल आंदोलन किया है अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ, जो है बोलते हैं उसको रंगभेद नीति के खिलाफ। तो वो उनके पास गया। गांधी जी का व्यस्त कार्यक्रम था, लखनऊ का, मुजफ्फरपुर का, ये कलकत्ता का, अहमदाबाद का, अलग अलग जगह का। पर राजकुमार शुक्ला उसके पीछे ही रहे, उसके साथ गए और उसको रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार वहां आइए, किसानों की हेल्प कीजिए,
इस मामले में। तब गांधी जी ने देखा कि इस किसान में डिटर्मिनेशन है, इसमें रिजोल्यूशन है, तो उसके साथ गए। वहां जाके गांधी जी ने पहली बार हिंदुस्तान में कोई ऐसा आंदोलन किया जो जिसको आप सभी ने हम क्या सत्याग्रह जिसको कह सकते हैं, और अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। इसी के बेस पे अपने आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक बात, अगली बात ये है कि जो नेक्स्ट मेरा अगला जो अपना वीडियो इस तरह से आएगा, एक दिन लेसन का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन करने सिखाऊंगा, दूसरे दिन कंपोजिशन का वीडियो आएगा। जैसे कल कोविड-19 पे या तो आर्टिकल आएगा या कोई स्पीच आएगा या कुछ और कोई इस तरह से कोविड-19 का कोई ना कोई कंपोजिशन का टॉपिक आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, Who was राजकुमार शुक्ला and why did he want to meet गांधी जी? आप यहां पर यह मत देखिए कि मैं आपको प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं, आप ये देखिए कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे करते हैं। जैसे जो प्रश्न हु से शुरू होता है वहां पर आपको सिर्फ उस आदमी के बारे में बताना। हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला वाज क्या कहो, सबसे पहले आप इन दोनों चीजों को छोड़ दो। जो भी WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, दोनों को पहले अलग हटा दो। ओके, हटा दिया। इसका आंसर कर रहे हैं अपन पहले इसका, ठीक है। और एक बार मैं इसको, अब जब आपने ये प्रश्न को देख लिए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको अपन बाद में कर लेंगे ताकि हम यहां आराम से अच्छी तरह से लिख सकें। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। हु वाज राजकुमार शुक्ला, हर प्रश्न का आंसर आप ऐसे दें कि पहले एक तो WH वर्ड को छोड़ दे, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दे, उसके आगे का जितना भी क्वेश्चन है सारे को उठा ले। राजकुमार शुक्ला शुक्ला हो गया। अब आपको दिक्कत कहां होती है भाई, आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये करना पड़ता है कि एक तो आपको आपका क्वेश्चन ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, एक आपके पास उससे रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, आप जो पूछ रहे हैं वही बात बता रहे हैं। इन दोनों चीजों को मिला के आपको आधे और आधे नंबर मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कंटेंट आपको हिंदी में पता है कि वो किसान था, आपको बस इतना ही पता है कि वो किसान था चंपारण का, हिंदी में पता है, हिंदी में पढ़ रखा है आपने, अंग्रेजी में नहीं पता, तो क्या करोगे। अब देखिए पहले ग्रामेटिकल की बात कर लेते हैं। राजकुमार शुक्ला, अब यहां हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहां से आएगी, वही हेल्पिंग वर्ब ले लो जो इसके अंदर थी। राजकुमार शुक्ला वाज, अब आपको तो ये पता है ना, वाज ए, आपको इतना ही पता है किसान था। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो फॉर्मल लिख दो, और अंग्रेजी अच्छी आती है तो पीजेंट लिख दो, फिर भी नहीं आता है तो KISAN, अगर मान लीजिए गलत है पर फिर भी अगर आपने लिखा है तो देखिए ग्रामेटिकली आपका 90% क्वेश्चन सही है। आगे वाला कंटेंट का आपको पता है, सिर्फ आपको उसकी वोकैबुलरी का नहीं पता, इसके बदले आपके पूरे नंबर नहीं काटे जाएंगे क्योंकि वोकैबुलरी का तो पता नहीं है, लेकिन सारी चीज टेस्ट करो ना, उसमें आ रहा है। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट। अब देखिए ये चीज थोड़ी सी ज्यादा स्पष्ट नहीं है, इतना लिखते हो तो भी सही है, लेकिन वो किस टाइप का पीजेंट था, ही वाज पुअर, ही वाज illiterate एंड फ्रॉम चंपारण। आपको इतनी चीजों का पता है तो आप इसका एक सेंटेंस बनाइए, तीनों को एडजेक्टिव बना के इससे पहले लिख दीजिए, ठीक है ना। यहां अलग कैसे लिखोगे इन तीनों को, आप ऐसे लिखोगे, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर कोमा illiterate, यहां अगर आपको पीजेंट की स्पेलिंग नहीं आ रही या कुछ मीनिंग नहीं आ रहा तो आप फार्मर भी लिख सकते हो। कहां से था, फ्रॉम चंपारण। अब देखो आपका ये उत्तर भी बहुत अच्छा है, और अगर आप सीधे यहां लिख देते कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट, राजकुमार शुक्ला वाज ए फार्मर फ्रॉम चंपारण, उत्तर वो भी सही था, गलत नहीं था, पर ये ज्यादा इफेक्टिव है, आपको तो इफेक्टिव उत्तर देना है, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। अब इसके आगे लिखा व्हाई डिड ही वांट टू मीट गांधी जी, वही बात करेंगे हम, इन दोनों चीजों को छोड़ेंगे पहले, ठीक है। WH वर्ड को छोड़ दो,
उसके जस्ट बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको छोड़ो, उसके बाद की बात करेंगे। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट ही, मतलब राजकुमार शुक्ला। अब क्या होता है, जिस क्वेश्चन के अंदर डिड होता है, ये आप भी ध्यान रखना, इसको नोट कर ले, डिड होगा तो उत्तर देते समय वर्ब की आ जाएगी सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अगर डू है तो आंसर देते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यदि क्वेश्चन में डज है तो आप वर्ब की एस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कर दें। इस चीज को आप फॉलो करें। अदरवाइज जो भी है वोज है तो वोज कर दे, जैसे यहां वोज था तो हमने वोज कर दिया, वर था तो वर कर देते, विल था तो विल, वुड था तो वुड, सेल था तो सेल, हेड था तो हेड, जो भी है वो कर देंगे। ये परिवर्तन कब करेंगे, डिड होगा तो वर्ब में फर्क पड़ेगा, डू होगा तो वर्ब में फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। अब हम उसी के अनुसार कर रहे हैं। देखिए इन दोनों को छोड़ दिया, ही मिस्टर राजकुमार शुक्ला तो ही कर दिया। वांट का क्या फर्क पड़ेगा, डिड बोलता है कि डिड, अगर डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है साथ में, साथ डिड जाता है तो सेकंड फॉर्म करके जाता है, ही वांटेड। ये ग्रामेटिकली सही हो गया। अब कंटेंट की बात रहेगी, दो ही चीजें होती है क्वेश्चन में, आपको ग्रामेटिकली सही करो, वोकैबुलरी सही करो, और आप जो कंटेंट जो मांग रहा है ना उसका सही उत्तर दीजिए। ग्रामेटिकली हमारा सही हो गया ना। अब ग्रामेटिकली सही हो गया, वांटेड, आगे तो वैसा वैसा लिख दो, पूरा का पूरा, दिक्कत ही नहीं है। टू मीट गांधी जी। अब यहां मैंने कीवर्ड लिखे हैं आपको, पूरा प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो ये पीजेंट था, और टू हेल्प शेयर क्रॉपर्स टू फाइट अगेंस्ट, किसके खिलाफ लड़ना था। तो ही वांटेड टू मीट गांधी जी टू गेट, मदद प्राप्त करना था, टू गेट हेल्प, मदद चाहिए किसके लिए, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए। टू फाइट, फाइट विरुद्ध, अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके खिलाफ, इनजस्टिस। कौन कर रहा था इनजस्टिस, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, डन बाय कर लो। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कर दो यहां पे। अब आपको यहां क्या ध्यान रखना है, इस प्रसंग में तो वो पीजेंट था और वो उसको क्या चाहिए थी, गेट हेल्प कर दो चाहिए, गेट हेल्प, और फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। एक ये याद रखो, एक ये याद रखो, और पूरा हो जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने गांधी जी से ही मदद क्यों मांगी और कोई से क्यों नहीं मांगी, बिकॉज ही हैड हर्ड दैट there is a person named Gandhi can help them, because he had practiced his movements successfully in South Africa. Okay, ये इसका आंसर आप ही होगा, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो है ये बड़े वाला क्वेश्चन है, जो आपकी इस बुक से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। What was the dispute related to Indigo problem? What was the Indigo problem? What was the Champaran episode? इस तरह से जो भी है कि शेयर क्रॉपर्स और ब्रिटिशर का क्या झगड़ा था, उनका लफड़ा क्या था, इस तरह से जितने भी सारे प्रश्न आएंगे उत्तर एक ही होगा। ये प्रश्न, इस प्रश्न का अगर आप उत्तर देख लेते हो, अच्छी तरह से समझ लेते हो, तो इस लेसन के ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस के आंसर, छोटे वाले क्वेश्चंस के आंसर अपने आप आपको आ जाएंगे, बड़े वाला तैयार हो जाएगा। इसके अलावा के बाकी प्रश्न मैं आपको बाद में कराऊंगा। इससे पहले कीवर्ड देखते हैं, वैल्यू पॉइंट बोलते हैं इनको। ये आपको अगर ध्यान में है तो आप उत्तर लिख सकते हैं, आपका पेन चल सकता है, आप बहुत बड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं आंसर को, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर ये पूरे सेंटेंस नहीं, हम सेंटेंस कैसे बने, सेंटेंस में बता रहा हूं ना आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, कहां से लेनी है। पहली बात ये कि चंपारण एपिसोड क्या था, ये ऑप्शन है आपके लिए, दे हैड टू प्लांट, दे कंपेल्ड टू प्लांट, या दे वर टू प्लांट, तीनों में से एक करना है। उन्हें करना पड़ता था, प्लांट उगाना पड़ता था, ग्रो करना पड़ता था,
कॉम्पेल का मतलब होता है मजबूर, अच्छा शब्द है, इफेक्टिव आंसर के लिए आपको याद रखना चाहिए। दे वर कॉम्पेल्ड टू ग्रो, दे वर कॉम्पेल्ड टू प्लांट, या दे वर टू प्लांट। एक से का चूज करना आपको कि वो मजबूर थे, उन्हें करना पड़ता था, उन्हें करना था, ये कि क्या करना था, 15% जो उनकी होल्डिंग थी उस पे इंडिगो को प्लांट करना था। पहला प्रश्न यही होता है। तो आंसर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द, एक फ्रेज है, आपको काफी जगह काम में आएगा। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज नॉट ए सेंटेंस, और कई भी काम में आता है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, किसानों को इनमें से एक काम करना है, पीजेंट्स या फार्मर्स ऑफ चंपारण हैड टू प्लांट करो, वर कंपेल्ड टू प्लांट करो, या वर टू प्लांट करो, आपकी मर्जी है। दे वर कंपेल्ड टू प्लांट, प्लांट करना मजबूरी थी। दे हैड टू प्लांट, प्लांट याद नहीं आया तो ग्रो कर दो, दे हैड टू ग्रो, दे वर टू ग्रो। क्या करना पड़ता था, 50% इंडिगो और 50% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। ये इसके वैल्यू पॉइंट है, ठीक है। 50% with their इंडिगो लिखना था, 50% इंडिगो, प्लांट इंडिगो, %, with their holdings। और क्या करना पड़ता था, दूसरा काम क्या करता था, सरेंडर द होल, पूरी की पूरी 15% किसको देनी पड़ती थी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को देनी पड़ती थी। क्यों, एज ए रेंट, किराए के रूप में। तो एंड टू सरेंडर द होल। अब आपको कई किताबों में लिखेगा दे हैड टू सरेंडर द इंटायर क्रॉप, ठीक है बात है, पूरी फसल सरेंडर करनी पड़ती थी एज ए रेंट। आपको यहां पर एक ये चीज याद रखनी है वैल्यू पॉइंट के रूप में, और एक था जो कंपेयर टू प्लांट। दो चीजें अगर आप इनको याद रखोगे, यहां दो चीजें याद, दो शब्द याद रखो, आपके ये सेंटेंस याद रह जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, प्रेजेंटली जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली थी। तो नाउ कोमा, नाउ के बाद कोमा करो, जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब इस सेंटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ सिंथेटिक याद रखो। सिंथेटिक किसने डेवलप किया है, जर्मनी ने किया है। तो सिंथेटिक से आप क्या करोगे, जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब एज ए रिजल्ट जर्मनी ने ऐसा कर लिया तो क्या हुआ भाई, ये इंडिगो, इंडियन इंडिगो नो मोर प्रॉफिटेबल। तो आप यहां इसको याद रख सकते हो, नो मोर प्रॉफिटेबल से नो मोर। अब आपकी तरह ध्यान में रहेगा कि नो मोर प्रॉफिटेबल कौन रहा, इंडियन इंडिगो। तो एज ए रिजल्ट इंडियन इंडिगो
इज या वाज दोनों सही है। इज करोगे तो ऐसा लग रहा है कि हम बता रहे हैं या पुरानी बात है। वाज नो मोर प्रॉफिटेबल। अब प्रॉफिटेबल करके छोड़ दोगे तो भी सही है, और इंटरनेशनल मार्केट लिख दोगे तो भी ठीक है। इन इंटरनेशनल मार्केट। अब क्या होता है, अब एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आता है, नया कॉन्ट्रैक्ट। नया कॉन्ट्रैक्ट क्या था? फ्री टू ग्रो। अब किसानों को फ्री, नया कॉन्ट्रैक्ट किया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने, आप फ्री हो, कोई भी फसल पैदा करो, बट हमें तो कंपनसेशन दे दो, क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन याद नहीं रहता है तो रेस्टोरेशन मनी याद रख लेना, ये मनी आप दे दीजिए। तो नाउ किसानों को एक नए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ा। आप दूसरे मीनिंग मत दीजिए, साइन करना पड़ा। अब किसानों को एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, साइन करना पड़ा, तो वही बात आ जाएगी, हैड टू साइन, दे वर कंपेल्ड टू साइन, दे वर टू साइन। ठीक बात है। नाउ शेयर प्रॉपर्स, नाउ अब शेयर प्रॉपर्स had to sign a new contract। उन्हें अभी एक नए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ा। न्यू, मैं एक डाल लेता हूं एक बार। नाउ शेयर प्रॉपर्स हैड टू साइन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब वही बात ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, यहां लिखो अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब वो फ्री थे, फार्मर्स या पीजेंट्स were free to grow any crop। कुछ भी उगाने के लिए स्वतंत्र थे। इसका मतलब आजादी दे दी? नहीं। अगला लाइन देखिए इसकी, बट दे डिमांडेड। अब आप ये लिखोगे कि कंपनसेशन आ गया, फ्री कर दिया कि इंडिगो को प्लांट करें या ना करें, लेकिन कंपनसेशन का आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो कंपनसेशन की मांग करना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिमांड। तो बट दे डिमांडेड कंपनसेशन। बस कंपनसेशन मनी कर दो, या कंपनसेशन भी सही होगा, क्षतिपूर्ति मांगते थे। अब इससे आपके बहुत सारे कि प्रश्न, एक तो ये बनता है कि उनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट आप बता सकते हो, और ये डिस्प्यूट कहाँ हुआ, डिस्प्यूट यहाँ हुआ। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि दिस वाज द डिस्प्यूट, दिस वाज द मेन कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अब आप इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। इसमें बड़ा प्रश्न भी आपका हो जाएगा, जो 5 नंबर का प्रश्न आता है उसका आंसर भी हो जाएगा, इसमें छोटे प्रश्न भी हो जाएगा। एक छोटा प्रश्न करवाया मैंने कल, मैं आपको या तो कंपोजिशन का कोई पार्ट लूंगा, जैसे स्पीच राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट डे फिर इसी इंडिगो वाले लेसन के क्वेश्चन लेऊंगा। 11वीं और 12वीं दोनों क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपयोगी हैं। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।